तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात एक वैकेंसी के बारे में जानेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो जिसका सब ब्रांच रांची में भी स्थित है। ठीक है, और दूसरा 3 जिला का चौकीदार का अपडेट जानेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा वीडियो को 5 से 7 मिनट के बीच का रखने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और लास्ट में चौकीदार के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि चौकीदार से कोई नाता नहीं है उनका। देखिए, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो इसको बोलते हैं। इसका सब ब्रांच रांची में भी है। ठीक है, और वहीं पे ज्यादा पोस्टिंग होगा। तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज आया है। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज सब प्रकार का है। आईटीआई का वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, और पीजी लेवल का वैकेंसी है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी 345 है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिया गया है। पहला आपका आता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस पोस्ट। ठीक है, जो कि काफी हायर लेवल का पोस्ट है, लेवल 10 जो कि आईएएस लेवल का होता है। ठीक है, लेवल 10 ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर का है। फिर आता है आपका यहाँ पे ग्रुप बी का पोस्ट। ठीक है, इसमें भी आपका अच्छा खासा पोस्ट लेवल 6 का। इसमें पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट केड का है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। फिर आता है ग्रुप सी, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रुप सी में ये सब आपका पीजी चाहिए। ठीक है, और उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी और डीबी है। तो ग्रुप सी में क्या क्या बोला गया है कि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। ठीक है, फिर आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। फिर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे ग्रुप बी पोस्ट, और ये आपका ग्रुप बी का है। इसमें क्या है, लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, तो केमिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है ग्रुप सी पोस्ट, इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कारपेंटर का, वेल्डर का, प्लम्बर का, फिटर का, आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का, ये लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म फीस कितना लगेगा, फॉर्म कब से भरा जाइएगा, ये सारी चीजें। तो देखिए, आपका जो है फॉर्म 9 तारीख से भरा जाएगा, 9 सितंबर से। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लास्ट डेट 30 सितंबर तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। कब? 30 तारीख तक फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो ये सब को हम लोग छोड़ते हैं, बड़ा बड़ा पोस्ट सबको, क्योंकि उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डायरेक्टर का है, ये क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए बिजनेस एमबीए का है यार, मुझे लगा मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए, तो आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं फेमस पोस्ट का बता देता हूँ। जैसे कि आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का देख लीजिए। तो यहाँ पे बैचलर चाहिए और आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। ठीक है, और आपका टेक्निकल असिस्टेंट का देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन। देन आपका यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ गया यार, आईटीआई लेवल का पोस्ट सबको देखिए, उसमें इजी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर आप लोग को पढ़ लेना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी शॉर्टली बता दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे सीनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इन सभी का। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो है टाइपिंग स्पीड होगा कितना वर्ड टाइपिंग स्पीड है। ग्रेजुएशन अगर आप है, ग्रेजुएट किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, इन सब में टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि 15 मिनट दिया जाएगा आपको, 200 की डिप्रेशन रहेगा। और टाइपिंग स्पीड इसमें बताया गया है कि आपका टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड, मतलब कि 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका है, कहाँ गया यार, ये यहाँ पे एग्जामिनेशन का बताया गया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन और आपका आईटीआई लेवल का जो पोस्ट है, उसमें एग्जाम में इंग्लिश है क्या, देख लेते हैं। तो ये आपका है सीनियर सेक्रेटरी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, एग्जाम का वही सिंपल जो एसएससी का एग्जाम होता है, सेम उसी टाइप से है, बस इसमें आपका जो रीजनिंग का वेटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज ज्यादा कर दिया गया है। बाकी आईटीआई वालों को उतना नहीं है। ठीक है, आईटीआई वाला का अपना ट्रेड से क्वेश्चन रहता है। आपको एग्जाम सेंटर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, रांची में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौकीदार के बारे में बात करते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आईटीआई के हैं, तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है,
ITI वाले जो जो ट्रेड है उसी ट्रेड से अप्लाई कर पाइएगा, दूसरा ट्रेड से नहीं कर पाएंगे, तो अपना अपना ट्रेड चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौकीदार की वैकेंसी की ओर पढ़ते हैं। देखिए अभी मैं अच्छे से कुछ दिन तक नहीं बता पाऊंगा। तो पहला हमारा आता है सिमडेगा। सिमडेगा में देखिए यहाँ पे आपका चौकीदार का फाइनल लिस्ट निकल चुका है और यहाँ पे बोला गया है, देखिए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। ये 11 तारीख को नोटिस आया है, कल शाम को, ठीक है। तो नोटिस में क्या बोला गया है चलिए देखते हैं। जल्दी से डाउनलोड हो जाओ यार, कितना टाइम ले रहा है। तो चलिए हो गया हमारा डाउनलोड, यही इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। समाहरणालय सिमडेगा बोला गया एतत् द्वारा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 2023 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि आपका दौड़ के लिए, ठीक है, परीक्षा हेतु चयनित सफल अभ्यर्थियों का वेबसाइट पे लिंक दिया जा रहा है। अभी लिस्ट देखेंगे, इतने सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और जिनका भी लिस्ट में नाम है उन सभी को दौड़ने जाना है। बोला गया है कि लिस्ट में किसी प्रकार का अगर आपत्ति है आपको तो 13 तारीख तक यानी कि कल तक आप लोग जो है इस पे अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 3 बजे तक। कहाँ जाना होगा? जिला सामान्य शाखा सिमडेगा, ठीक है। मैं स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करें और अगर सब कुछ सही है तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 2023 शारीरिक दक्षता परीक्षा तो चयनित अभ्यर्थी, दौड़ का डेट नहीं दिया है कब होगा दौड़, लेकिन दौड़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये रोल नंबर है आप लोगों का, यहाँ पे रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। 107 कैंडिडेट है जनरल से। फिर आपका यहाँ पे जनरल महिला के लिए 12 कैंडिडेट को चुना गया है। फिर आपका अनुसूचित जनजाति ST से यहाँ पे देख लीजिए तो टोटल 133 कैंडिडेट को लिया गया है। वही महिला में ST महिला में 24। फिर आपका यहाँ पे SC में देखिए तो 37 कैंडिडेट है पुरुष, मतलब जनरल से, ठीक है, पुरुष महिला इसमें, और महिला 2 गो है स्पेशली। फिर देख लेते हैं EWS में आपका 24 गो है और वहीं महिला EWS को यहाँ पे नहीं लिया गया है ना। रोल नंबर दिव्यांग कैंडिडेट 3 गो है और रोल नंबर 4। अच्छा दिव्यांग कैंडिडेट पूछते हैं क्या मैं दौड़ूंगा, तो आपको एक बार जा करके वेट कर लीजिए, ठीक है, ऑफिस में। मार्क्स देखिए कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया गया है कि जनरल का 43 गया है और अनारक्षित महिला जो जनरल है उसमें 42 गया है। वही ST जो आपका पुरुष में 40 गया है, ST महिला के लिए 39, SC 35 गया है, SC आदिम जनजाति 23 गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का 20 गया है, बहुत कम हो जाता है। फिर आपका दिव्यांगों का 31 गया है, अनारक्षित खेल कोटा से 36 गया है, अनुसूचित जनजाति खेलकूद कोटा से 35 गया है, ठीक है। और बोला गया है कि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक दक्षता हेतु चयनित सफल जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को सूचित किया जाता है कि शारीरिक दक्षता के लिए निर्धारित तिथि को आवश्यक स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ओलंपिक खेल जितने भी कैंडिडेट है, ठीक है, अपनी प्रतियोगिता से द्वितीय तृतीय स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति अवलोकन नार्थ एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति कार्यालय हेतु जमा करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो देखिए आपको जिनका जिनका लिस्ट में नाम आया है एक बार अपना अपना विजिट कर लीजिएगा जिला और जाके पूरी वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपना पता लगा लीजिएगा जो भी है, ठीक है, सिमडेगा से जिसका लिस्ट में नाम है वो लोग अगर कोई आपत्ति है तो जाकर के दर्ज कर सकते हैं कल तक, ठीक है। मैं कहूँगा एक बार घूम घाम के आ जाइए यार। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अगला जिला और सिमडेगा के बाद है आपका कौन सा जिला है जी, कौन सा जिला आ गए हम, पाकुड़। पाकुड़ का देखिए लिस्ट निकला है किसका, तो एडमिट कार्ड के बारे में इन्होंने बताया है और यहाँ पे लिस्ट भी जारी किया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 15 को लिस्ट है। पहले नोटिस पढ़ते हैं पाकुड़ का। तो बोला गया है कि पाकुड़ जिला के अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एवं अन्य संलग्न वाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 19/6/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विज्ञापन संख्या 1/2024 12 अगस्त 2024 के माध्यम से पाकुड़ जिला के अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा को ये तो आपका जो है एग्जाम डेट दिया गया है, एडमिट कार्ड, ठीक है। पहला बोला गया है कि नया समरणालय परिसर अवस्थित विकास भवन पाकुड़, ठीक है, यहीं पे आपको जो है एडमिट कार्ड मिलेगा। दिनांक कब मिलेगा, तो 13 तारीख और 14 तारीख यानी कि कल और परसों 2 दिन आपका एडमिट कार्ड बांटा जाएगा, आप लोग जाके वहां पे लेना होगा,
ठीक है। 10 बजे से 5 बजे तक आप लोग जाके एडमिट कार्ड अपना ले सकते हैं। परीक्षा केंद्रवार अभ्यर्थियों की सूची तो पाकुड़ पर अपलोड उपलब्ध है, ठीक है। और कहाँ पे किसका सेंटर है वो अभी अपलोड है, चलिए दिखाते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का फोटो लाना होगा, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, फोटो वगैरह, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे कि बोला गया है, ये देखिए, कैंडिडेट लिस्ट ऑफ केकेएम कॉलेज पाकुड़, कहाँ पे किसका सेंटर मिला है वो अपना अपना चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज, जैसे मैं एक लिस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर है आपका, फिर आपका आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, ठीक है, और बिट संख्या है, पाकुड़ इस तरह से मेल, और BC1 डेट ऑफ बर्थ भी आपका दिया गया है, और कहाँ पे सेंटर गिरा है यहाँ पे दिया गया परीक्षा सेंटर, ठीक है। तो ये अपना अपना चेक कर लीजिएगा, जिसका जिसका नाम है आप लोग एडमिट कार्ड जाकर के अपना जिला से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अपना जिला जाना होगा और डीसी ऑफिस से ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। चलिए, ये झूठ मूठ का इतना मेहनत करा रहे हैं, मतलब 4,000 आदमी का, समझ रहे हैं, जिला जाना एक तरह से भाड़ा, जितना भी आदमी है, मतलब तेल खर्चा है यार। ऑनलाइन एडमिट कार्ड इनको जारी करना चाहिए था। चलिए, जो भी है, क्या बताएं, प्रशासन हम लोग का सही से कब जो सुधरेगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर है आपका ये दुमका जिला का आया है, और बोला गया है इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग क्लेम ऑब्जेक्शन। देखिए, दुमका जिला में क्या क्या है कि यहाँ पे इन्होंने 3 को नोटिस जारी किया है। पहला इसको देख लेते हैं, 10 तारीख वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैक्रम फास्टर टर्न ऑन, बाद में ऑन करेंगे यार। तो बोला गया है क्या कि देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने अस्थायी निवास के बीट के क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आवेदन देना भूल गए थे या छूट गए थे, उनको एक मौका दिया गया है, और बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट का अस्थायी निवासी होना होगा, और नया आपका जो है लिस्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को यथासंभव अपने बीट का अस्थायी निवासी अनिवार्य होगा, जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध कहा गया यार। देखिए, यहाँ पे फिर से बोला गया है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या बोला गया है कि उक्त संशोधन के आलोक में आवेदन करने हेतु विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आवेदन की तिथि 19/9/2024 तक बढ़ाई जाती है। आप जो है फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 19 तारीख तक। कब? 19 तारीख तक, ठीक है। उक्त संशोधन के आलोक में आवेदन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है। तो फॉर्म भरने का डेट फिर से बढ़ाया गया है, ठीक है। कब तक? 19/9/2024 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यानी कि 19 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। गजब है यार, एक बार एग्जाम का डेट देता है, उसके बाद फिर से बोलता है कि फिर से फॉर्म भरो, मतलब उसके लिए जो फॉर्म भरना छूट गया है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए, एक मौका है। आगे देखते हैं। 12 तारीख को एक नोटिस आया है, 2 नोटिस आया है, पहले एक एक करके देखते हैं। तो ये लिस्ट है चौकीदार के रिक्त पदों पर प्राप्त आवेदन के आलोक में दावा आपत्ति हेतु। तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्टेड और रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा गया है आपका, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा, जो भी है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला इनवैलिड विलेज नेम, रिजेक्टेड हो गया इनका, ठीक है। रिजेक्टेड। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आपका जो है सुधर जाएगा, लेकिन आपका गांव का नाम ही नहीं है उसमें, और अगर आप जाइएगा तो आपका जो है रिजेक्टेड का रिजेक्टेड रहेगा, ठीक है, नहीं सुधरेगा। जैसे किसी का आवासीय प्रमाण पत्र छूट गया, उसके कारण रिजेक्ट हुआ है, किसी के डिमांड ड्राफ्ट के कारण छूट गया, उसके कारण रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसका सुधर जाएगा, लेकिन आपके बीट का नाम ही नहीं है आपके गाँव में, मतलब उस बीट का या आपके गाँव का नाम नहीं है बीट में, ठीक है। तो आप जो है अप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा दोबारा भी, ठीक है। इसलिए अगर गांव से संबंधित, बीट से संबंधित मामला है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट किया है तो आप जाके सुधार लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सुधारने का डेट दिया गया है कि 12 सितंबर से लेकर के 21 तारीख तक आप जो है सुधार सकते हैं। और अवकाश यानी कि जो छुट्टी है संडे और शनिवार, उस दिन भी आपको सुधरेगा, ठीक है। छुट्टी के दिनों में भी लिखित रूप से अपना दावा जो कि सुधार सकते हैं। कहाँ जाना होगा? तो डीसी ऑफिस जाना होगा दुमका। चलिए, इतना ही, और बाकी सब का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रखता हूँ, बाय 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 बाय, ठीक है।